ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय का निष्कर्ष। गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखलाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है और अन्यथा कहीं नहीं, जिसमें दो प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदनंतर जिस सेना को लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौणी लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत हैं। प्रकृति के दृष्टिकोण दो हैं, एक स्टोनमुखी प्रवृत्ति देवी संपद और दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद। दोनों प्रकृति ही हैं। एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रवृत्ति में विश्वास दिलाती है, प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले देवी संपद को साधक कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है। फिर शाश्वत सनातन परम ब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ देवी संपद की आवश्यकता नहीं रह जाती। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, जिसे मारना है। जहां तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों से इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजन शक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया था। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुलघातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप क्यों करें, अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंतो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्र क्षेत्र के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ था। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्णशंकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। बोलो राधे राधे। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव हैं, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्र के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहते थे, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया। अनुराग में
यह सब कुछ आ जाता है, उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस पर परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेदन करना होगा। तब हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के सानिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट, असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है, कोई कान फाड़ता है। किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है, तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वाले का दोष है? कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसीलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था। कोई गृहवृत्तिक गायक की भांति रहने वाला था, कोई कुकुरवृत्तिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थी, आज भी है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी। उनमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए थे। ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होगा, प्रणोदय क्रिया लुप्त हो जाएगी और हम लोग कुलक्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। ऐसा अर्जुन ने भगवान से कहा और युद्ध से पीछे हट गए। गांडीव धनुष रख दिया और रथ में पीछे बैठ गए थे। राधे कृष्ण।